जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम 100 से कम और 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए, वर्ग निकालना है 96 का, 92 का। इसी प्रकार देखिए, वर्ग निकालना है 97 का, 98 का। मतलब इसका वर्ग कैसे निकलेगा, देखिए निकालेंगे एकदम ट्रिक के साथ। आइए समझते हैं कैसा ट्रिक है। देखिए 100 से कम संख्याओं का निकालना है ना। सबसे पहले 100 से कम संख्याओं को निकालेंगे। देखिए देखेंगे कि 96 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 96 का स्क्वायर निकालना है। देखिए तो 96 का स्क्वायर निकालना है तो देखेंगे कि 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है तो 96 100 से कितना कम है? 4 कम है ना। कितना कम है? 4 कम है। सबसे पहले जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? 16। कितना आएगा? 16 आएगा। हमेशा यहाँ 2 अंक में लिखते हैं तो 2 अंक में 16 आ गया ना। अब क्या करेंगे? अब देखिए 4 कम है तो इसमें से और 4 कम कर देंगे। जैसे 96 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 92। कितना आएगा? 92 आएगा। यानी 96 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9216। कितना आएगा? 9216 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए 92 का बताना है। कितना बताना है? 92 का स्क्वायर कितना होगा। तो सेम वही फार्मूला रहेगा। 92 का स्क्वायर बताना है ना। 92 का स्क्वायर बताना है तो देखेंगे 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है तो 92 100 से कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। उसके बाद से देखें जितना कम रहता है उतना और कम करते हैं। यानी 92 में से 8 जाएगा कितना आएगा? 92 में से 8 जाएगा तो आएगा 84। कितना आएगा? 84 आएगा। कितना आएगा? 84 आएगा। यानी 92 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 8464। कितना आएगा? 8464 आएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला है हमको 97 का स्क्वायर बताना है। कितना बताना है? 97 का स्क्वायर बताना है। देखिए 97 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो हम बेस हमेशा मानेंगे कितना? 100 मानकर। कितना मानेंगे? बेस हमेशा मानेंगे 100 को। कितना मानेंगे? 100 को मानेंगे। और 100 से जितना कम रहेगा उतना उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करके लिखेंगे। अब देखिए 97 है ना। 97 देखेंगे 100 से कितना कम है। 97 100 से कितना कम है। 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। कितना? 3 कम है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन हमको लिखना है हमेशा 2 अंक में। कितना अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। हमको लिखना पड़ेगा 09। कितना लिखना पड़ेगा? 09 लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद से देखिए, अब क्या 97 से 100 से 3 कम था ना, तो 97 में से 3 कम करेंगे। 97 में से 3 कम करेंगे तो आएगा कितना? 94। कितना आएगा? 94 आएगा। 97 माइनस 3 कितना आएगा? 94 आएगा। यानी 97 का स्क्वायर करेंगे तो 9409 आएगा। कितना आएगा? 9409 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे बताना है 98 का स्क्वायर। कितना का बताना है? 98 का स्क्वायर बताना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखेंगे 100 से कितना कम है तो 98 100 से कितना कम है? तो 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 ठो कम है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे ना। क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन लिखेंगे 2 अंक में तो लिखना पड़ेगा हमको कितना? 04। कितना लिखना पड़ेगा? 04 लिखना पड़ेगा। 04 हो गया ना, पहला स्टेप फाइनल हो गया। उसके बाद से देखिए तो अब जितना कम रहता है उतना और कम करते हैं ना। मतलब 98 में से 2 घटाएंगे। क्या करेंगे? 98 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 96। कितना आएगा? 96 आएगा। यानी 98 का स्क्वायर करने पर आएगा 9604। यानी 9604 आएगा। कितना आएगा? 9604 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए एक और प्रश्न है, 93 का स्क्वायर बताना है। कितना? 93 का स्क्वायर बताना है। तो बेस रहेगा हमेशा कितना? 100। कितना रहेगा? 100 रहेगा। देखेंगे 100 से कितना कम है। क्या देखेंगे? 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है देखिए तो ये 100 है ना, ये 93 दिया है ना। 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। कितना? 7 कम है ना। और 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। कितना? 49 होता है। 2 अंक में हो गया ना, क्योंकि 49 तो 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक की संख्या लिख देंगे। उसके बाद से जितना कम रहता है उतना कम करते हैं। जितना कम रहता है उतना कम करते हैं। अब देखिए 93 में से कितना घटाना है? 7 घटाना है। 93 में 7 घटाएंगे तो आएगा 86। कितना आएगा? 86 आएगा। कितना? 86 आएगा। यानी 93 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8649। कितना आएगा? 8649 आएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे बताना है 89 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बताना है? 89 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए वही बेस रहेगा। बेस कितना रहेगा? 100 रहेगा। 100 से देखेंगे कि कितना कम है। कितना कम है तो 89 है ना। 89 100 से कितना कम है? 11 कम है। कितना? 11 कम है। कितना है? 11 कम है। अब 11 का स्क्वायर करेंगे ना। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। कितना होता है? 121 होता है। लेकिन लिखना है कितना? 2 अंक। कितना लिखना है? 2 अंक लिखना है। तो हम 21 को क्या करेंगे? लिख देंगे।
21 को लिख लेंगे, एक हमारा हासिल हो जाएगा। एक बच गया है ना, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 2 अंक लिखना था तो 2 अंक लिख लिए हैं, एक बचा है ना, क्योंकि 21 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 121, जिसमें क्या करेंगे 2 अंक लिख लेंगे, एक जो ये अंक बचेगा ये हासिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको घटाएंगे। अब देखिए 89 में से 11 घटाना है ना, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा कितना, 7 आएगा। 89 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। और एक हासिल था ना, तो 78 एक क्या हो जाएगा, 79। कितना होगा, 79 होगा। कितना, 79। यानी 89 का वर्ग करने आएगा 79 21, यानी 7921, 7921 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे बताना है हमको कितना, 86 का स्क्वायर बताना है। कितना, 86 का स्क्वायर बताना है। देखिए 86 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमेशा बेस कितना मानना है हमको, 100 मानना है, क्योंकि 100 के करीबी संख्या है ना, तो बेस कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और 100 से देखेंगे कितना कम है, 100 से क्या देखेंगे कितना कम है, 100 से देखिए कितना कम है, 14 कम है। कितना कम है, 14 कम है, क्योंकि 100 में से 14 घटाएंगे तो 86 आ जाएगा ना, तो 86 100 से कितना कम है, 14 कम है। अभी जितना कम रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। कितना होता है, 196 होता है। लेकिन लिखना है कितना, 2 अंक में। कितना लिखना है, 2 अंक में लिखना है। 196 होता है, 2 अंक लिखेंगे तो केवल लिखेंगे कितना, 96 लिखेंगे। जो एक बचता है उसको क्या हासिल हो जाता है, क्या होता है, हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर प्रोसेस क्या करेंगे, अब इसको इसमें से घटाना है, यानी 86 में से 14 घटाना है, तो 6 में से 4 जाएगा कितना, 2 आएगा, और 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। और एक हासिल बचा था ना, तो 72 आएगा, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। कितना होगा, 73 होगा। यानी 86 के स्क्वायर करने पाएगा 7396। कितना आएगा, 7396 आएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, हमको बताना है कितने का, 81 का स्क्वायर बताना है। कितना बताना है, इस 81 का स्क्वायर बताना है। 81 देखेंगे 100 से कितना कम है, क्या देखेंगे, 100 से कितना कम है। और देखिए 81 है ना, तो 100 में से अगर हम 19 को घटाएंगे तो 81 आ जाएगा ना। 100 में से कितना घटाएंगे, 19 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। यानी 100 से 19 कम है। कितना कम है, 19 कम है। तब 19 का स्क्वायर करके सबसे पहले लिखते हैं ना, वो भी कितना अंक लिखते हैं, 2 अंक लिखते हैं। तो 19 का स्क्वायर करेंगे आएगा 361। कितना आएगा, 361 आएगा। लेकिन लिखना है हमको कितना, 2 अंक लिखना है। कितना लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो हमको लिखेंगे कितना, 61 का, और कितना लिखेंगे, 61 लिखेंगे। और जो 3 बचा है वो क्या हो जाएगा, हासिल होगा। क्या होगा, हासिल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको घटाएंगे, यानी 81 में से 19 को घटाना है, तो 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा कितना, 6, यानी आएगा कितना, 62। कितना आएगा, 62। 81 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। कितना, 62 आएगा। और 3 ठो हासिल बचा था ना, कितना हासिल बचा था, 3 ठो। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 62 3 कितना होता है, 65 होता है। कितना, 65 होता है। यानी 81 के स्क्वायर आएगा 6561। कितना आएगा, 6561 आएगा, 6561 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे अब देखिए सीखेंगे कि 100 से जब संख्या अधिक हो, इधर सीखें क्या, 100 से जब संख्या कम रहती है तब स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 100 से जब संख्या कम, जैसे 86, 81, 92, 95, 93, 94, इन सब का स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको निकालना सीख गए हैं ना। क्योंकि 100 से जब संख्या कम रहेगी तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे 100 से कितना कम है उसको स्क्वायर करके लिखते हैं, वो भी 2 अंक में लिखते हैं। फिर जितना कम रहता है उसको घटा कर लिख देते हैं। 100 से कम वाली संख्याओं का ट्रिक हो गया। अब देखेंगे 100 से अधिक हो, जब संख्या क्या 100 से अधिक हो तब उसका ट्रिक कैसे निकलेगा। देखिए 100 से अधिक वाली संख्या, जब संख्या 100 से क्या अधिक हो, तो देखिए 104 है ना, कितना है, 104 है। तो 104 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो देखेंगे 100 से जिस प्रकार उसको कम था, 100 से कम था, देखते थे 100 से वो कितना कम है। और जब 100 से अधिक है तो देखेंगे 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है। अब देखिए 100 है ना, बेस कितना माने, 100 माने, 100 से 104 है, यहाँ कितना दिया, 104 दिया, 104 का स्क्वायर पूछा है ना। तो देखेंगे 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना ये अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। देखिए जितना अधिक रहता है उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करके लिख देंगे। यानी 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 16। हमेशा लिखेंगे कितना अंक में, 2 अंक में। कितना लिखेंगे, 2 अंक में। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। 2 अंक में लिख दिए है ना। अब देखिए अधिक है ना, तो अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, यानी 104 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 108। कितना आएगा, 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। कितना, 108 आएगा। यानी 104 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,816। कितना आएगा, 10,816 आएगा। उसी क्रम में यहाँ देखिए हमको कितना का बताना है, 107 का स्क्वायर बताना है। कितने का, 107 का स्क्वायर बताना है। देखिए कैसे लगेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। बेस कितना मानेंगे, 100 को,
बेस कितना रहेगा 100 रहेगा। अब देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है तो 107 है ना, तो ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, कितना 7 ज़्यादा है। अब 7 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, लिखेंगे 2 अंक में तो 49 तो 2 ही अंक की संख्या है तो 49 हो गया ना, कोई दिक्कत। आगे देखिए अगला प्रोसेस 107 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, 107 में 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 114, कितना आएगा 114 आएगा, यानी 107 के स्क्वायर करने पाएगा 11,449, कितना आएगा 11,449 आएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे कितना का बताना है 109 का स्क्वायर बताना है और 102 का स्क्वायर बताना है। बेस हमेशा कितना रहेगा 100 रहेगा, क्योंकि 100 से बड़ी संख्या है ना तो बेस कितना मानेंगे 100 मानेंगे, बेस कितना हो जाएगा 100 होगा। और देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है तो 109 दिया है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा है 100 से 9 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा रहता है उसका क्या करते हैं स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो 9 ज़्यादा है ना तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, लिखेंगे हमेशा 2 अंक में, 81 तो 2 अंक की संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं इसको इसमें जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 109 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 118, कितना आएगा 118 आएगा, कितना 118 आएगा, यानी 109 का स्क्वायर करने पाएगा 11,881, कितना आएगा 11,881 आएगा। इसी क्रम में आगे देखिए अगला है 102 का स्क्वायर बताना है, कितना 102 का स्क्वायर बताना है, तो बेस हमारा कितना रहेगा 100 ही रहेगा, कितना रहेगा 100 रहेगा। अब देखेंगे 100 से 102 कितना ज़्यादा है, 2 ठो ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यानी 100 से 2 ज़्यादा है तो अब क्या करेंगे जितना ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, तो ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, लेकिन हमेशा लिखना है 2 अंक में, तो यानी इसको लिखना पड़ेगा कितना 04, कितना लिखना पड़ेगा 04 लिखना पड़ेगा, कितना 04 लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2 ज़्यादा था ना, अब जितना ज़्यादा रहता है उतना हम ज़्यादा कर देते हैं, यानी 102 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104 आएगा, कितना 104 आएगा, कितना 104 आएगा, यानी 102 का स्क्वायर करेंगे तो 10,404 आएगा, कितना 10,404 आएगा। आगे देखिए आगे है 103 का स्क्वायर बताना है और 101 का स्क्वायर बताना है, कितना 103 का स्क्वायर बताना है और 101 का स्क्वायर बताना है। देखिए कैसे लगेगा, बेस कितना मानेंगे, बेस हमेशा रहेगा 100, बेस कितना रहेगा 100 रहेगा, बेस हो गया हमारा कितना 100 हो गया, कितना 100 हो गया, और 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितना 3 ज़्यादा है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन लिखना है हमको 2 अंक में तो हमको लिखना पड़ेगा कितना 09, कितना लिखना पड़ेगा 09 लिखना पड़ेगा, 3 ज़्यादा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 09 लिखना, तो सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 तो 1 अंक की संख्या है तो हमको 2 अंक में लिखना है तो लिखना पड़ेगा क्या 09 लिखना पड़ेगा। और देखिए जितना ज़्यादा रहता है उसको फिर उसमें ऐड करते हैं ना, यानी 3 ज़्यादा है ना तो 103 में 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 106, कितना आएगा 106 आएगा, यानी 103 का स्क्वायर करेंगे तो 10,609, कितना आएगा 10,609 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 101 का स्क्वायर बताना है, कितने का 101 का स्क्वायर बताना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 अंक में लिखना होता है हमको लिखना पड़ेगा कितना 01, कितना लिखना पड़ेगा 01 लिखना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा रहता है उतना और ज़्यादा करते हैं ना, यानी 101 से 100 से 1 ज़्यादा था ना तो 101 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, यानी इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 102, कितना आएगा 102 आएगा, यानी 101 का स्क्वायर होता है 10,201, कितना होता है 10,201 होता है। इसी प्रकार देखिए आगे बताना है 111 का स्क्वायर और 112 का स्क्वायर, कितना बताना है 111 का और 112 का स्क्वायर बताना है। देखेंगे बेस कितना रहेगा, हमेशा बेस मानेंगे कितना 100 को, कितना मानेंगे 100 को मानेंगे, बेस कितना रहेगा 100 रहेगा, कितना 100 रहेगा। और देखिए 100 111 है ना, 100 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, कितना 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर करेंगे ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121 होता है। लिखना है हमको कितना 2 अंक में, कितना लिखना है केवल 2 अंक में लिखना है, कितना 2 अंक में लिखना है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 अंक लिखेंगे तो ये खाली केवल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये जो बचेगा हासिल हो जाएगा, क्या होगा हासिल होगा। अब देखिए 111 से 11 ज़्यादा था ना, तो 111 में हम क्या करेंगे 11 को ऐड करेंगे, तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 आएगा, कितना आएगा 122 आएगा, कितना 122 आएगा। और हासिल कितना बचा था 1 ठो बचा था, 1 ठो बचा था ना हासिल, तो 122 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123, कितना होगा 123 होगा, कितना होगा 123
23 होगा। यानी 111 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12,321। कितना आएगा? 12,321 आएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे बताना है कितना, 12 का स्क्वायर बताना है। कितने का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर बताना है। तो देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। बेस क्या रहेगा? हमेशा 100 रहेगा। बेस रहेगा कितना? 100। और 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है? 144 होता है। कितना? 144 होता है। तो आज केवल 44 लिख देंगे, क्योंकि हमको लिखना है कितना? 2 अंक में। कितना लिखना है? 2 अंक में लिखना है। अब जितना ज़्यादा रहता है उसको उसमें ऐड करते हैं ना। 112 में 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 124। कितना आएगा? 124 आएगा। मतलब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 124। यहाँ हासिल जो बचता है ना वो हासिल हो जाता है। तो 124 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 125। कितना आएगा? 125 आएगा। यानी 112 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12,544। कितना आएगा? 12,544 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे बताना है कितना? 14 का स्क्वायर बताना है और 15 का स्क्वायर बताना है। 14 का स्क्वायर और कितना? 15 का स्क्वायर बताना है। बेस हमेशा कितना रहेगा? 100। बेस रहेगा कितना? 100 रहेगा। अब 100 है ना। अब देखिए यहाँ कितना दिया? 114 दिया है। तो देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। 114 100 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। कितना? 196 होता है। अब केवल हमको 2 अंक लिखना है तो लिखेंगे कितना? 96 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 96 लिखेंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इसको इसमें जोड़ते हैं ना। तो 114 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 128। कितना आएगा? 128 आएगा। और देखिए हासिल कितना बचा है? 1 बचा है यहाँ पर, क्योंकि 196 में 2 अंक तो लिख लिए हैं, बचा है 1 ना। 1 क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। तो 128 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 129। 129 आएगा। कितना? 129 आएगा। यानी 114 का स्क्वायर करेंगे तो 12,996 आएगा। कितना आएगा? 12,996 आएगा। इसी क्रम में यहाँ बताना है कितना? 115 का स्क्वायर बताना है। कितने का? 115 का स्क्वायर बताना है। 115 का बताना है ना। तो देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। बेस हमारा कितना रहेगा? 100 रहेगा। 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। कितना? 15 ज़्यादा है ना। अब 15 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है ना। हमको लिखना कितना है? बस 2 अंक, इधर से 2 अंक लिखना है। तो केवल लिख लेंगे 25 को। कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। कितना? 25 हो गया ना। अब क्या करेंगे? इसको इसमें जोड़ते हैं तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। कितना आएगा? 130 आएगा ना। अब हासिल यहाँ कितना बचा था? ये जो 225 आया था ना, 15 का स्क्वायर कितना आया था? 225, जिसमें 2 अंक लिख लिए हैं। इधर वाला जो अंक बचेगा ना वो क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। वो हासिल इसमें आकर जुड़ता है तो 130 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 132। कितना आएगा? 132 आएगा। यानी 115 का स्क्वायर करने पाएगा 13,225। कितना आएगा? 13,225 आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे है कितना? 119 का स्क्वायर बताना है। कितने का? 119 का स्क्वायर बताना है और 123 का स्क्वायर बताना है। कितना? 119 का बताना है और 123 का बताना है। देखिए 119 का स्क्वायर तो बेस कितना मानेंगे? 100 को। हमेशा बेस कितना रहेगा? 100 रहेगा। बेस कितना रहेगा? 100 रहेगा। यानी 100 से देखें कितना ज़्यादा है। 119 दिया है ना, तो 119 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 19 ज़्यादा है। कितना? 19 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 19 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। क्या करेंगे? 61 को लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 61 को लिखेंगे, क्योंकि हमको लिखना है यहाँ पर हमेशा 2 अंक में लिखना है। कितना अंक में लिखना है? 2 अंक में लिखना है। और भी 2 अंक क्यों लिखते हैं? क्योंकि 100 में 2 जीरो रहता है, इसलिए हम 2 अंक केवल लिखते हैं। ठीक है। और जो इधर अंक बचता है वो हासिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे तो 119 में 19 जोड़ेंगे तो 138 आएगा। कितना आएगा? 138 आएगा। कितना? 138 आएगा ना। अब 3 यहाँ बचा था ना। कितना बचा था? 3 बचा था। तो 138 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 141। 141 आएगा। यानी 119 का स्क्वायर करने पाएगा 14,161। कितना आएगा? 14,161 आएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, आगे बताना है 123 का स्क्वायर। कितने का बताना है? 123 का स्क्वायर बताना है। बेस हमेशा कितना रहेगा? 100 रहेगा। बेस हमेशा कितना रहेगा? 100 रहेगा। 100 से कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। तो सबसे पहले 23 का स्क्वायर करके लिखेंगे, वो भी 2 अंक में। 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 529। कितना आएगा?
529 आएगा। कितना आएगा? 529 आएगा। लेकिन लिखना है हमको केवल 2 अंक ना, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए कितना लिखते हैं? केवल 2 अंक लिखते हैं। तो केवल 29 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? केवल 29 लिखेंगे। इधर 5 बचा है ना, तो 5 हासिल हो जाएगा। क्या होगा? 5 हासिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 1, यानी 123 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 146 आएगा। कितना आएगा? 146 आएगा। अब 5 हासिल बचा है ना, कितना हासिल बचा है? 5 हासिल बचा है। तो 5 को इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी 146 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 151। कितना आएगा? 151 आएगा। कितना? 151 आएगा। यानी 123 का स्क्वायर हो जाएगा 15,129। 15,129 हो जाएगा। कितना है? 15,129 हो जाएगा। इसी पर 126 का स्क्वायर बताना है और 125 का स्क्वायर बताना है। कितना? 126 का बताना है तो बेस हमेशा कितना रहेगा? 100 रहेगा। बेस कितना मानेंगे? 100 को। बेस हो जाएगा कितना? 100। अब देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? 26 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है? 26 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 26। अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 676। कितना आएगा? 676 आएगा। कितना आएगा? 676 आएगा। लेकिन लिखेंगे केवल हम 2 अंक। कितना अंक लिखेंगे? 2 अंक, क्योंकि यहाँ 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए हम कितना लिखते हैं? 2 अंक लिखते हैं। क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए क्या करते हैं? 2 अंक लिखते हैं। यानी हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। कितना? 76 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए तो 126 में 26 को जोड़ेंगे तो आएगा 152। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इसको जितना अधिक होता है उसको क्या करते हैं? उसमें जोड़ देते हैं। यानी 126 में 26 जोड़ेंगे तो आएगा 152 आएगा। कितना आएगा? 152 आएगा। और 6 हासिल है ना, हासिल कितना है? 6 को है। तो 152 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 158। कितना आएगा? 158 आएगा। यानी आएगा 126 के स्क्वायर 15,876। 15,800 कितना आएगा? 76 आएगा। इसी प्रकार इधर देखिए 125 का स्क्वायर बताना है ना। कितना बताना है? 125 का स्क्वायर बताना है। तो 125 को देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है ना। 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। कितना आएगा? 625 आएगा। 625 आएगा ना। लिखेंगे 2 अंक में। 2 अंक कितना है? 25 है ना। तो 25 को क्या करेंगे? लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 25 को लिख लेंगे। अब देखिए जितना ज़्यादा रहता है उसका फिर उसी में ऐड करते हैं ना। 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा। कितना? 150 आएगा। अब देखिए हासिल यहाँ कितना बचा था? 6 बचा था ना। तो 150 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 156 आएगा। कितना आएगा? 156 आएगा। यानी 125 का स्क्वायर हो जाएगा 15,625। 15,625। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।